आज का टॉपिक है हम लोग का रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। और ये रिवैल्यूएशन का टॉपिक इंटायर पार्टनरशिप में सेम है। मतलब जब भी फर्म का रिकंस्टिट्यूशन होगा, रिकंस्टिट्यूशन कब कब होता है फर्म का? एक तो है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी फर्म का रिकंस्टिट्यूशन होता है। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, यहाँ पर भी फर्म का रिकंस्टिट्यूशन होता है। रिटायरमेंट में भी रिकंस्टिट्यूशन होगा, डेथ में भी रिकंस्टिट्यूशन होगा। ठीक है, खैर डेथ में दो पॉसिबिलिटी बनता है कि फर्म या तो बंद हो जाता है या तो कंटिन्यू करता है। ठीक है, तो जब भी फर्म का रिकंस्टिट्यूशन होगा हम लोग को अपने सारे एसेट्स और लायबिलिटी का क्या करना रहता है? रीवैल्यूएशन करना पड़ता है। ठीक है, हमको इसमें से सिर्फ एक बात बता दो, रिवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर क्या होता है? लिख लो, रिवैल्यूएशन अकाउंट, या इसका एक और अल्टरनेटिव नेम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट या हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बोलते हैं। ये कैसा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। अच्छा, हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट क्यों बनाते हैं? ताकि हम एसेट्स और लायबिलिटीज के वैल्यू को रीवैल्यू कर सके, जो भी उसमें मार्केट वैल्यू में चेंज आया, और उससे होने वाला प्रॉफिट और लॉस को पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर सके। ठीक है, बट होता क्या है, हम लोग जो रिवैल्यूएशन का इफेक्ट होगा ना, उसको दो तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर हम लोग चाहते हैं कि फर्म में रिकंस्टिट्यूशन के बाद बैलेंस शीट में न्यू वैल्यूज को रिकॉर्ड किया जाए, मतलब जो रिवाइज्ड वैल्यूज है उसको रिकॉर्ड किया जाए, तब हम लोग क्या करेंगे, जितना भी रिवैल्यूएशन हुआ उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू रिकॉर्ड करेंगे। बट अगर हम लोग चाहते हैं अपने ओल्ड फिगर को ही कंटिन्यू करें, फर्म में रिकंस्टिट्यूशन होने के बाद हम अपने ओल्ड फिगर को ही बैलेंस शीट में अगर कंटिन्यू करें, तब हम लोग को रिवैल्यूएशन का इफेक्ट लेना होता है विद द हेल्प ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, मतलब यहां पर दो केस बनने वाला है। या तो तुम अपने रिवाइज वैल्यूज को रिकॉर्ड करोगे, न्यू वैल्यूज को रिकॉर्ड करना चाहते हो बुक में, या तो ओल्ड वैल्यूज को ही कंटिन्यू करना चाहते हो। अगर रिवाइज वैल्यूज को रिकॉर्ड करोगे तब तुमको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होगा, या तो जर्नल एंट्रीज पास करना होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट को यूज करके। अदरवाइज हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाएंगे। हाँ, प्रॉफिट और लॉस जरूर कैलकुलेट करेंगे रिवैल्यूएशन का, बट उसके लिए हम लोग एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। अगर प्रॉफिट आ रहा है रिवैल्यूएशन पर तो गेनिंग पार्टनर को डेबिट करेंगे और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट करेंगे, और अगर लॉस आ रहा होता है तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर डेबिट होगा और गेनिंग पार्टनर क्रेडिट होगा। ठीक है, मतलब दो केस बनेगा। पहला, व्हेन revised value of assets and liabilities, when revised values of asset and liabilities are recorded in balance sheet। अगर तुम नए वैल्यू को, रिवाइज वैल्यूज को बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करना चाहते हो, तब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। या तो जर्नल एंट्री बोलेगा तो जर्नल एंट्री पास करेंगे विद द हेल्प ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। और दूसरा केस है व्हेन रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट एंड liabilities are not to be recorded। ठीक है, मतलब हम लोग अपने ओल्ड फिगर को ही बैलेंस शीट में कंटिन्यू करेंगे जब भी फर्म का रिकंस्टिट्यूशन होगा। ठीक है, हम पार्टिकुलरली एडमिशन चैप्टर पढ़ा रहे, बट एडमिशन वर्ड क्यों नहीं बोल रहे? बिकॉज ये टॉपिक इंटायर पार्टनरशिप में कॉमन है, चाहे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो, या नया पार्टनर फर्म में एडमिट हो रहा हो, या इसके बाद कोई पुराना पार्टनर रिटायर करेगा, या किसी का डेथ होगा, हमको रिवैल्यूएशन करना पड़ेगा। व्हेन रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड, तब हम लोग क्या करेंगे, एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे, पास एंड एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगा? अब वो डिपेंड करता है कि दो केस बनेगा, कि रिवैल्यूएशन पर प्रॉफिट आया है कि लॉस आया है। अगर प्रॉफिट हो रिवैल्यूएशन पर, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, तो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन के लिए हम लोग को एडजस्टमेंट करते समय अपने गेनिंग पार्टनर को डेबिट करना होगा। गेनिंग पार्टनर्स
कैपिटल या तो करंट अकाउंट, अगर फिक्स्ड मेथड है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करने का तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। करंट अकाउंट तब यूज करते हैं जब पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट किस मेथड से मेंटेन हुआ होता है, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड से। अच्छा, अगर लॉस हो गया रिवैल्यूएशन पर, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन आ रहा होगा तो लॉस के केस में क्या करेंगे, ये एंट्री रिवर्स हो जाएगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को डेबिट करेंगे, गेनिंग पार्टनर को क्रेडिट करेंगे। हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं एसपीसी, मतलब सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट या करंट अकाउंट डेबिट टू जीपीसी, एसपीसी टू जीपीसी। अच्छा, ये प्रॉफिट और लॉस को फाइंड आउट कैसे करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाएंगे, एक स्टेटमेंट बना लेंगे। प्रॉफिट और लॉस को फाइंड आउट करने के लिए एक स्टेटमेंट बना लेंगे और एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देंगे। और अगर हम लोग को रिवाइज वैल्यूज को रिकॉर्ड करना है बैलेंस शीट में, तब तो प्रॉपर्ली हम लोग क्या करेंगे, अगर एंट्रीज पास करना होगा तो वहां पर भी रिवैल्यूएशन अकाउंट यूज करेंगे या तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने बोलेगा। ठीक है। अच्छा, अगर क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है, तब हम लोग कौन सा ऑप्शन फॉलो करेंगे, क्या न्यू वैल्यूज को रिकॉर्ड करेंगे या पुराने वैल्यूज को कंटिन्यू करेंगे। मतलब हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे या एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे, रिवैल्यूएशन। मतलब ये वाला ऑप्शन तब एक्सरसाइज करेंगे जब क्वेश्चन साइलेंट रहेगा तो भी करेंगे। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर 1 और ये है ऑप्शन नंबर 2। नीचे लिख देते हैं नोट में, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट फॉलो ऑप्शन नंबर 1। मतलब कि हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बना करके दिखाएंगे। ठीक है, देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है जी। रिवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर है नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो उसी रूल पे ये रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाते हैं। ड्रॉ करो, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, ये हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट। देखो, एक तो रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाते हैं और हम लोग साथ साथ इसका जर्नल एंट्री भी सीख लेते हैं। नीचे में जर्नल एंट्री भी सीख लो। सबसे पहला जर्नल एंट्री, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। अगर कोई एसेट का वैल्यू बढ़ता है, ठीक है, तो एसेट का वैल्यू बढ़ने से तो प्रॉफिट ही होगा। देखो, दो सर्कमस्टांस में प्रॉफिट हो सकता है, एसेट का वैल्यू बढ़ने से और लायबिलिटी का वैल्यू घटने से। और प्रॉफिट को हम लोग किधर रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट साइड में। तो अगर किसी भी एसेट का वैल्यू को बढ़ेगा तो किधर रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट साइड में। इसको पहले फॉर्मेट को कंप्लीट कर लो, पार्टिकुलर्स, इधर हो गया रुपीज अमाउंट, पार्टिकुलर्स, इधर हो गया रुपीज। तो कोई भी एसेट का वैल्यू बढ़ेगा तो राइट साइड में रिकॉर्ड करेंगे बाई एसेट अकाउंट, मतलब वैल्यू इंक्रीज कर गया। जितने रुपए से वैल्यू इंक्रीज कर रहा है उतना रुपए हम लोग लिख देंगे। अच्छा, इसका जर्नल एंट्री क्या बनेगा, एसेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। यहां पर एंट्री लिख देते, एंट्री बन जाएगा एसेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। देखो, या तो जर्नल एंट्री पास करते समय तुम एक रूल याद रखो रिवैल्यूएशन का, जब भी फायदा होगा रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा, जब भी नुकसान होगा रिवैल्यूएशन डेबिट होगा, और बाकी फिर अपोजिट में एसेट और लायबिलिटी का नाम आ जाएगा। या तो तुम फिर एसेट का रूल याद रखो, जब भी एसेट का बैलेंस इंक्रीज करता है तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। ठीक है, सेकेंड एंट्री, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। अब एसेट का वैल्यू घटने से क्या होगा, नुकसान। तो बताओ, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा टू एसेट, जितने रुपए से डिक्रीज कर रहा उतना अमाउंट यहां पर हम लोग लिख देंगे। और इसका जर्नल एंट्री क्या बनेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। इनफैक्ट तुम अकाउंट का हेल्प ले लो अगर एंट्री नहीं याद हो रहा तो, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट।
तो दो केस तो ये हो गया, एसेट का वैल्यू बढ़ेगा तो एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, और एसेट का वैल्यू घटेगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। ठीक है। थर्ड नंबर, अगर हमारे पास कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है, अगर हमारे पास कोई अनरिकॉर्डेड एसेट, अनरिकॉर्डेड एसेट मतलब क्या, एसेट तो हमारे पास है बट वो बुक्स में रिकॉर्ड नहीं है, तब उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, बुक्स में लेकर के आना पड़ेगा, तो हमारा एसेट क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। लिखो अनरिकॉर्डेड एसेट्स, अगर हमारे पास कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है तो उस अनरिकॉर्डेड एसेट को अगर अब हम लोग एसेट को रिकॉर्ड करेंगे तो हमारा एसेट का वैल्यू बढ़ेगा, तो उस अनरिकॉर्डेड एसेट को डेबिट करेंगे, अनरिकॉर्डेड एसेट उसका नाम आ जाएगा डेबिट टू रीवैल्यूएशन, क्रेडिट होगा क्योंकि फायदा हो रहा है, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। और ये अनरिकॉर्डेड एसेट हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में भी आएगा बाई अनरिकॉर्डेड एसेट। ठीक है, ये तीन केस हम लोग का एसेट का बन गया, एसेट का वैल्यू बढ़ा, एसेट का वैल्यू घटा, या हमारे पास कोई अनरिकॉर्डेड एसेट था जिसको अब रिकॉर्ड कर लिए। ठीक है, अब आओ लायबिलिटी का, फोर्थ नंबर, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज। चलो पहले इसका जर्नल एंट्री बोलो, फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखेंगे। अगर लायबिलिटी का वैल्यू बढ़ रहा है तो फायदा हो रहा है कि नुकसान, नुकसान, नुकसान के केस में रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करता है, डेबिट करता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, और ऐसे भी लायबिलिटी का वैल्यू बढ़ता है तो लायबिलिटी का रूल होता है कि लायबिलिटी को क्या करना होता है, क्रेडिट करना होता है। लायबिलिटी का वैल्यू हमारा इंक्रीज कर रहा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज। इसको पोस्ट करो, टू लायबिलिटीज, इंक्रीज कर रहा है। तो एसेट के वैल्यू कम होने से और लायबिलिटी का वैल्यू बढ़ने से नुकसान होगा, तो दोनों डेबिट साइड में आएगा। फोर्थ के बाद फिफ्थ पॉइंट, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज। लायबिलिटी के वैल्यू कम होने से हम लोग को फायदा होगा, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करेंगे, जर्नल एंट्री में क्रेडिट, और लायबिलिटी घटेगा तो लायबिलिटी डेबिट होगा। लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसका पोस्टिंग करो, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में जाएगा बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, बाय लायबिलिटीज अकाउंट। लायबिलिटी का वैल्यू घट रहा है। एक केस और क्या बन सकता है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का। ये बुक में लिखा हुआ है सारा एंट्री एज इट इज, हम फिर भी इसलिए लिख रहे हैं, एक बार हाथ में लिखोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, मतलब लायबिलिटी तो है बट हम उसको रिकॉर्ड नहीं किए थे, अब अगर रिकॉर्ड करोगे तो बुक्स में लायबिलिटी का वैल्यू बढ़ेगा तो क्या होगा, लॉस होगा, तो क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज, ये अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज। अब इसको लिखो, रिवैल्यूएशन अकाउंट में किधर आएगा, डेबिट साइड में, टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज। ठीक है, देखो कितना केस बना, एसेट का वैल्यू बढ़ेगा तो फायदा होगा, एसेट का वैल्यू घटेगा तो नुकसान, लायबिलिटी का वैल्यू कम होगा तो फायदा, लायबिलिटी का वैल्यू बढ़ेगा तो नुकसान, और एक अनरिकॉर्डेड एसेट अगर हमारे पास अब रिकॉर्ड करेंगे तो वैल्यू बढ़ेगा, फायदा होगा, और अगर कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी रिकॉर्ड करेंगे तो नुकसान होगा। ठीक, अच्छा, अब ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में सारा आइटम को पोस्ट करने के बाद नॉर्मल अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट को बैलेंस कर लोगे, जैसे लेजर को बैलेंस किया जाता है। अगर तुम्हारा क्रेडिट साइड का टोटल डेबिट साइड से ज्यादा आएगा तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा, तो यहां पर हम लोग लिख देंगे टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर्ड टू
टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू, बताओ किस में बटेगा? अब देखो सुनो, पूरे इंटायर पार्टनरशिप को लेकर के चलते हैं। अगर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चैप्टर पढ़ रहे होते हैं तो वहां पर तो जितने भी पार्टनर्स है बस आपस में रेशियो चेंज हो रहा होता है, तो बस सारे पार्टनर में बांट दिया जाता है। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। कहने का मतलब ओल्ड पार्टनर में बटेगा ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर में बटेगा ओल्ड रेशियो में। अब जैसे एडमिशन हो रहा है किसी नए पार्टनर का, तो क्या नया पार्टनर को हिस्सा मिलेगा? नहीं, जो पुराने पार्टनर है सिर्फ उन्हीं में बटेगा। ठीक है, तो ओल्ड पार्टनर में बटेगा, लिख देते हैं ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। डिपेंड करता है, अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड है तो कैपिटल अकाउंट, फिक्स्ड मेथड है तो करंट अकाउंट। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बटेगा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और अगर लॉस आएगा तो इधर हो जाएगा। ठीक है, बस ये याद रखना, हमेशा किस में बटेगा? ओल्ड पार्टनर में बटेगा। किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। अच्छा चलो जर्नल एंट्री लिखते हैं। प्रॉफिट का जर्नल एंट्री क्या बनेगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलो यहां पर दोनों केस बना देते हैं 7th नंबर में। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, तो इसको अगर हम जब ट्रांसफर करेंगे तो इसको ट्रांसफर करने के लिए अब हमको रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करना होगा। अपने प्रॉफिट को खत्म करने के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करना होगा, और ये पूरा प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएगा किसमें? ओल्ड पार्टनर्स में। तो टू ओल्ड पार्टनर का नाम लिख देंगे, तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और अगर फिक्स्ड मेथड रहा तो करंट अकाउंट, ओल्ड रेशो में। एक केस और बनेगा, प्रॉफिट की जगह लॉस हो गया, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। तो इसका एंट्री बनेगा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो जिनका चैप्टर नंबर 4 का रिवैल्यूएशन नहीं पढ़ा हुआ है कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों जगह सेम है। बस ध्यान क्या रखना है, बाद में लास्ट में जब प्रॉफिट बटेगा तो किस में बटेगा? ओल्ड पार्टनर इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। बाकी सारा कंसेप्ट सेम टू सेम है। ठीक है, बढ़े आगे। चेक, यहाँ पर भी वही, यहाँ पर प्रॉफिट हो गया, अगर हम यहाँ पर लॉस लिखे तो बाई लॉस ट्रांसफर टू, दो में से एक ही केस बनेगा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। ठीक है, चलो आ जाओ क्वेश्चन में। टीएस अग्रवाल का पेज नंबर 5.91, क्वेश्चन नंबर 46। पास एंट्रीज इन द फर्म्स जर्नल फॉर द फॉलोइंग ऑन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। हम लोग को एंट्री पास करने बोल रहा है। ठीक है, अच्छा तो यहां पर हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू ही एंट्री पास करेंगे। पहला है मशीन बी रिड्यूस्ड बाय ₹16,000 एंड बिल्डिंग बी अप्रिशिएटेड बाय 40,000। मशीन का वैल्यू को 16,000 से कम करना है और बिल्डिंग का वैल्यू को 40,000 से बढ़ाना है। ठीक है, करो। एक ही में नहीं कर पाओगे ना, बिकॉज दोनों अपोजिट हो रहा है, मतलब पहला पॉइंट में दो एंट्री होगा। क्वेश्चन नंबर 46। सबसे पहले मशीन का वैल्यू को 16,000 रुपए से कम करना है, तो फायदा होगा कि नुकसान? नुकसान। नुकसान के केस में रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा। बस फायदा नुकसान सोचते जाना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट।
कितना है 16,000। एक एंट्री और होगा, बिल्डिंग का वैल्यू 40,000 रुपए से बढ़ रहा है, तो फायदा होगा, एसेट्स का वैल्यू बढ़ेगा तो फायदा होगा, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा, इसका मतलब बिल्डिंग डेबिट होगा। एक एंट्री और होगा, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। $40,000। चलो सेकंड क्वेश्चन देखो। A provision be created for doubtful debt at the rate of 5% of debtor amounting to rupees 80,000। हमारे पास डेटर है 80,000 रुपए का और हम उसके ऊपर बनाना चाहते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का मतलब क्या होता है, हम लोग को लगता है कि हमारे डेटर पैसा नहीं देंगे तो उनके लिए हम प्रोविजन बना करके चल रहे, कितना 5% का, 80,000 का 5%, 4,000 का। अब देखो प्रोविजन दो कारण से बनाया जाता है, या तो तुम्हारे फ्यूचर में लगता है कि कोई एसेट्स का वैल्यू कम होगा, तुम उसके लिए भी प्रोविजन बना सकते हो, या फ्यूचर का कोई लायबिलिटी के लिए भी प्रोविजन बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग प्रोविजन क्यों बना रहे हैं, तुमको लगता है कि तुम्हारा कोई एसेट है, डेटर है, उससे तुमको पैसा नहीं मिलेगा, तो एक तरह से लॉस हो रहा है, तो लॉस के केस में रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। 5% निकाल लो, 80,000 का 5% 4,000। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट, 80,000 का 5% 4,000, ठीक है। और ऐसे भी प्रोविजन हम लोग कहां से बनाते हैं, अपने प्रॉफिट में से पैसा साइड करके। तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट ही तो है, तो अपने प्रॉफिट में से पैसा साइड करके प्रोविजन बना रहे हैं। तो प्रॉफिट को कम करने के लिए हमको अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्या करना पड़ता है, डेबिट ही तो करना पड़ता है, ठीक है। खैर ये एंट्री काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, प्रोविजन बनाने का डेटर का, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पीबीडी। चलो और प्रोविजन बना रहे हो, प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम इंक्रीज करना है, कितने से 12,000 से। तो वही बात है, प्रोविजन बनाओगे तो तुमको अपने प्रॉफिट में से पैसा साइड करना होगा, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करना होगा, डेबिट करना होगा। तो एंट्री बनेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम। हाँ नरेशन लिख के क्या करोगे अब, हाँ किसका, बीइंग प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम मेड या बीइंग प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम इंक्रीज बाय ₹12,000, क्वेश्चन ही तो कॉपी करना रहता है। बीइंग लगा के क्वेश्चन छाप दो, नहीं ये मत बोलो कि बीइंग जर्नल एंट्रीज पास्ट। हाँ प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम क्यों बनाते हैं, जब कोई कंपनी मार्केट में प्रोडक्ट बेचती है तो उसमें हो सकता है कि कुछ प्रोडक्ट खराब निकल जाए, तो फिर जो कंज्यूमर है वो अपना प्रोडक्ट को ठीक कराने सर्विस सेंटर में जाएंगे, अपना वारंटी रहता है ना प्रोडक्ट का, तो फिर सर्विस सेंटर के ऊपर खर्चा करना पड़ेगा प्रोडक्ट को ठीक करने के लिए। तो वही है, कंपनी जब प्रोडक्ट बेचती है तो कंपनी को लगता है कि मेरा कुछ प्रोडक्ट खराब हो जाएगा और कंज्यूमर फिर उस प्रोडक्ट को रिपेयर करने के लिए बोलेंगे, तो मतलब जो उनको हम वारंटी दिए उसका वो क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। तो सारे प्रोडक्ट थोड़े खराब निकलेंगे, कुछ प्रोडक्ट खराब होंगे जिसका हमको ठीक ठाक कर करके देना होगा, तो उसके लिए कंपनी क्या बनाती है, प्रोविजन है। तो यहाँ पर कंपनी का फ्यूचर में एक लायबिलिटी अराइज हो सकता है, अगर कोई प्रोडक्ट खराब निकलेगा तो कंज्यूमर आएंगे अपना वारंटी को क्लेम करने के लिए, तो कंज्यूमर का लायबिलिटी बढ़ रहा है कितने से, 12,000 रुपए से। प्रोविजन और लायबिलिटी में अंतर क्या होता है, प्रोविजन भी लायबिलिटी ही होता है, बस प्रोविजन में अनसर्टेनिटी होता है कि अमाउंट कितना जाएगा, ठीक है, और वो लायबिलिटी अराइज होगा कि नहीं होगा वो भी थोड़ा सा अनसर्टेन रहता है। फर्नीचर जिसका बुक वैल्यू है 50,000 इज टू बी रिड्यूस्ड बाई 40% से कम कर दो, तो 50,000 का 40% 20,000 से कम करना है। फर्नीचर हमारा एसेट है, एसेट का वैल्यू कम होगा, नुकसान होगा, तो क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे, फर्नीचर को क्रेडिट करेंगे। फोर्थ नंबर, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा टू
कितना अमाउंट आ रहा है 20,000। चलो इसके लास्ट पॉइंट बताओ। फर्नीचर बुक वैल्यू है 50,000 रुपया, इज टू बी रिड्यूस टू, देखो बस यहाँ पर दो लैंग्वेज का फर्क है, एक है रिड्यूस्ड बाई और एक है रिड्यूस्ड टू। रिड्यूस्ड बाई का मतलब होता है सीधे कितने से कम करना है, 40% से कम करना है। रिड्यूस टू 40% का मतलब 40% तक पहुंचा दो, तो कम 60% करना पड़ेगा। तो 50,000 का 60% 30,000। ठीक है, हो गया। अच्छा, हम लोग यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस लास्ट में रिवैल्यूएशन का फाइंड आउट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में कहीं पर भी ये नहीं बताया कि क्वेश्चन में कितने पार्टनर थे, पार्टनर का नाम नहीं पता। तो अगर हम रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट कर भी लेते हैं तो फिर बांटेंगे किसमें, इसीलिए सिर्फ इस पॉइंट का हम लोग को डील करना था कि पार्टिकुलरली इस पॉइंट का जर्नल एंट्री क्या बनेगा। हम लोग को ओवरऑल रिवैल्यूएशन का लास्ट में प्रॉफिट लॉस फाइंड आउट नहीं करना है, क्योंकि पार्टनर का नाम है नहीं है तो डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे। पढ़ो क्वेश्चन नंबर 47। पास एंट्रीज इन फर्म्स जर्नल फॉर द फॉलोइंग ऑन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो यहां पर भी जब जर्नल एंट्री पास करेंगे तो रिवैल्यूएशन के थ्रू ही पास करेंगे। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है 20,000 का और उसको अब अकाउंट करना मतलब रिकॉर्ड करना है। हमारे पास कोई इन्वेस्टमेंट पड़ा हुआ है, इन्वेस्टमेंट कहां पर हो सकता है, शेयर में, डिवेंचर में, बॉन्ड में, प्रॉपर्टीज में हो सकता है। तो हमारे पास कोई इन्वेस्टमेंट है जो रिकॉर्ड नहीं था, अब रिकॉर्ड करोगे तो बुक्स में वैल्यू क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, तो एसेट्स बढ़ेगा, फायदा होगा, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा, तो इन्वेस्टमेंट को डेबिट करना पड़ेगा। एंट्री लिखो इन्वेस्ट, अनरिकॉर्डेड वर्ड लिखने का दोबारा जरूरत नहीं, वो तो तुमको बता रहा है कि रिकॉर्ड नहीं था। तुम एंट्री में क्या लिखोगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, लिखो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। हाँ, अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के हिसाब से अगर देखा जाए तो एक एक पॉइंट अब अच्छे से समझना पड़ेगा, बिकॉज अब तुमको ओवरऑल कोई बड़ा क्वेश्चन तो आएगा नहीं रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का, तुमको एक एक छोटा छोटा पॉइंट ही पूछ सकता है। ठीक है, पहला एंट्री लिख लिए, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ठीक है, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है टुवर्ड सप्लायर। सप्लायर मतलब क्या, जिनसे हम उधार में माल मंगवा रहे होंगे, है ना, क्योंकि लाइबिलिटी लिखा हुआ है तो हम अपने सप्लायर से उधार में माल मंगवा रहे होंगे। तो वैसे सप्लायर को अकाउंट्स में क्या बोला जाता है, क्रेडिटर। हाँ, मतलब मेरा क्रेडिटर को कितना रुपया देना है, 5,000 रुपया, जो रिकॉर्ड नहीं किए थे। तो अब रिकॉर्ड कर लो, लाइबिलिटी बढ़ेगा, लाइबिलिटी बढ़ेगा तो क्या होगा, नुकसान होगा। नुकसान के केस में रिवैल्यूएशन को डेबिट करते हैं, तो एंट्री बनेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। जिनका जर्नल एंट्री वीक रह गया कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर तो बस तुमको इतना ही पता लगाना है फायदा है कि नुकसान। फायदा के केस में रिवैल्यूएशन क्रेडिट में जाएगा और बाकी एसेट्स लायबिलिटी का नाम डेबिट में आ जाएगा, और नुकसान के केस में रिवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे और एसेट्स लायबिलिटी को क्रेडिट कर देंगे। An item of rupees 1,600 included in sundry creditor is not likely to be claimed and hence should be returned back। मतलब मेरे पास टोटल क्रेडिटर है कितने का मालूम नहीं, उसमें से एक आइटम है 1,600 रुपए का, मतलब एक पार्टिकुलर कोई क्रेडिटर है जिसको 1,600 रुपया देना था, अब वो अपना पैसा क्लेम नहीं करेगा। अब क्यों क्लेम नहीं करेगा, हो सकता है उस पार्टिकुलर पर्सन का डेथ हो गया, वो शहर छोड़ करके चला गया, या किसी भी रीजन से वो पैसा नहीं मांगेगा। अब हम उसको क्रेडिटर को बुक से हटाना है, तो लायबिलिटी क्या होगा, कम, फायदा होगा, फायदा के केस में रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा और क्रेडिटर डेबिट होगा। तो एंट्री बन गया क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। किसी एक चैप्टर में अगर रिवैल्यूएशन पर मेहनत कर लो, मतलब सारे लाइन पर कमांड कर लो, तो फिर बाकी सारे चैप्टर में दोबारा नहीं पढ़ना होगा। ठीक है, तो हम लोग चैप्टर 4 में थोड़ा कम प्रैक्टिस किए थे क्योंकि क्वेश्चन कम था, तो यहां थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस कर लो। क्वेश्चन नंबर 48। अच्छा, यहां पर भी कोई पार्टनर का डिटेल नहीं है तो कोई प्रॉफिट लॉस फाइंड आउट नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 48। X and Y are partners in a firm sharing profit in the ratio of 3:2। ठीक है,
दे एडमिट जेड एज अ न्यू पार्टनर एंड फिक्स्ड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एज 3:2:1। ये तो पूरा डिटेल कहानी बता रहा है। एक्स वाई दो पार्टनर था, रेशियो 3:2 था। जेड को एडमिट किए, तीनों के बीच में रेशियो हो गया 3:2:1। At the time of admission of Z, at the time of admission of Z, debtor and provision for doubtful debt existed at, debtor था 50,000 का और हम पहले से प्रोविजन बना करके रखे थे 5,000 रुपए का। ऑल डेटर्स आर गुड, तो जब तुम्हारे सारे डेटर अच्छे हैं, सारे डेटर ईमानदार है, तो प्रोविजन बनाने का जरूरत नहीं है। ऑल डेटर्स आर गुड का मतलब जो तुम प्रोविजन बना करके रखे उसका जरूरत नहीं है। जब प्रोविजन बनाए होगे तो क्या एंट्री पास की होगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट। तो आज सारे डेटर अच्छे हैं तो प्रोविजन को क्या करना होगा? कैंसिल करना होगा। तो तुम अपने प्रोविजन को कैंसिल करोगे तो वो प्रोविजन का पैसा वापिस से तुम्हारे प्रॉफिट में चल जाएगा, तो फायदा होगा। तो रिवैल्यूएशन क्या होगा? क्रेडिट होगा। और पीबीटी को क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। मतलब प्रोविजन बनाने का एंट्री को रिवर्स करना पड़ेगा। तो एंट्री बन जाएगा पीबीडी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री। लिखो पहला एंट्री, क्वेश्चन नंबर 48। पहला एंट्री पीबीडी को कैंसिल करने का, तो पीबीडी को कैंसिल करने का एंट्री बनेगा पीबीडी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, क्योंकि ये प्रोविजन का पैसा वापिस से अकाउंट में आ गया हमारा। ₹5,000। हाँ अब सुनो, अब हम लोग ना यहाँ पर रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट और लॉस का एंट्री करेंगे। भले ट्रांजैक्शन एक ही था, करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमको डिटेल दिया हुआ है। एक्स और वाई दो पार्टनर थे, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था? 3:2। तो ऐसे भी ये जो भी नुकसान हो रहा है, जो प्रॉफिट हो रहा है रिवॉल्यूशन पर, वो किस में बटेगा? एक्स और वाई में ही बटेगा। नया पार्टनर को कोई भी रिवॉल्यूशन में हिस्सा नहीं मिलेगा। तो सिर्फ एक ही एंट्री है। रिवॉल्यूशन क्या हुआ है? क्रेडिट, मतलब रिवॉल्यूशन में क्रेडिट बैलेंस आया, मतलब प्रॉफिट आया। तो नेक्स्ट एंट्री में इसको बांट दो। रिवॉल्यूशन पर प्रॉफिट हो गया 5,000 रुपए का, और ये ओल्ड पार्टनर में बटेगा। ओल्ड पार्टनर है एक्स और वाई। और इनके ओल्ड रेशो में, इनका ओल्ड रेशो क्वेश्चन में 3:2, 3,000 एंड 2,000। भले एक ही एंट्री था, उसका प्रॉफिट लॉस का भी एंट्री कर दी, क्योंकि पार्टनर का डिटेल है मेरे पास। बढ़े आगे। X and Y are partners in a firm sharing profit in the ratio of 3:2. They admit Z as a partner for 1/4 share, and at the time of admission of Z, स्टॉक जिसका बुक वैल्यू है 1 लाख, बुक वैल्यू मतलब जो बैलेंस शीट में लिखा हुआ है 1 लाख रुपए का, इज टू बी रिड्यूस्ड बाई 40%। स्टॉक का वैल्यू को कितने से कम करना है? 40% से। एंड फर्नीचर जिसका बुक वैल्यू है 60,000 इज टू बी रिड्यूस टू, अच्छा तो वही वाला पॉइंट है, एक में 40% से कम करना है, एक में 40% तक पहुंचाना है। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री। चलो कर लेंगे फटाफट से। स्टॉक कितने का है? 1 लाख का, कितने से कम करना है? 40% से। तो स्टॉक हमारा एसेट है, वैल्यू कम होगा, नुकसान होगा, रिवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे, तो एंट्री बनेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। कितना? 1 लाख का 40%। लिखो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक 1 लाख का 40%। ₹40,000। और फर्नीचर है, उसका बुक वैल्यू 60,000, इसको रिड्यूस करके कहां तक पहुंचाना है? तो 60% से कम कर दो। 60,000 का 60%, 36,000। नुकसान होगा, रिवॉल्यूशन डेबिट ही होगा।
60,000 का 60%, 36,000। ठीक है, देखो क्वेश्चन में सिर्फ 2 ही ट्रांजेक्शन था, लेकिन पार्टनर का डिटेल दिया हुआ है, तो हम लोग रिवोल्यूशन का प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करके ओल्ड पार्टनर में बांटेंगे इन द ओल्ड रेशो। अब प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करने के लिए तुमको कोई अकाउंट बनाने का जरूरत नहीं है। इन 2 एंट्री में देख लो ना, रिवोल्यूशन यहाँ भी डेबिट हुआ, रिवोल्यूशन यहाँ भी डेबिट हुआ, दोनों जगह नुकसान हो रहा है, तो टोटल नुकसान कितना हो गया 76। अब इस 76 का नुकसान को राइट ऑफ कर दो ओल्ड पार्टनर में इन द ओल्ड रेशो। तो पहले से पार्टनर था एक्स और वाई, उनमें ये नुकसान बटेगा, तो एंट्री होगा एक्स कैपिटल अकाउंट। जब भी नुकसान होगा तो पार्टनर को तो डेबिट करना पड़ेगा। और रिवैल्यूएशन का बैलेंस अभी डेबिट आ रहा होगा, उसको हटाएंगे तो क्रेडिट करना पड़ेगा टू रिवैल्यूएशन। कितना आ रहा है 76,000 का लॉस हो गया। ओल्ड रेशो में बांटो, इनका ओल्ड रेशो है 3:2। कितना बोले 45,600 और 30,400। ठीक है, ये लॉस को बांटने का एंट्री है ना। क्वेश्चन नंबर 50। X and Y are partners sharing profit in the ratio of 3:2. They admit Z as a partner for 1/4 share of profit, and at the time of admission of Z, investment appeared at ₹80,000। हमारे पास बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट 80,000 रुपए का था, एसेट है। Half of the investment to be taken by X and Y in their profit sharing ratio। किस वैल्यू पर, बुक वैल्यू पर। तो 80,000 का इन्वेस्टमेंट का आधा हो गया 40,000। 40,000 का इन्वेस्टमेंट X और Y टेक ओवर कर रहा है, एसेट्स को टेक ओवर कर रहा है किस रेशो में, अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था 3:2, तो 40,000 का इन्वेस्टमेंट X और Y बांट लेगा 3:2 में। रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट, बचा हुआ 40,000 का इन्वेस्टमेंट, वेर वैल्यूड एट ₹50,000। पास द नेसेसरी जर्नल इंटरेस्ट। देखो टोटल हमारे पास अगर बात करें इन्वेस्टमेंट का, तो वो इन्वेस्टमेंट है 1 लाख रुपए का। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, इसका जो 50% हिस्सा है, 50% कितने का, नहीं 80,000 का इन्वेस्टमेंट था ना कि 1 लाख का था, 80,000 का था, 80,000 का इन्वेस्टमेंट, इसका 50% कितना हो गया 40,000। ये इन्वेस्टमेंट को कौन टेक ओवर कर रहा है, एक्स और वाई, अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में 3:2 में। और बाकी जो रिमेनिंग 50% है 40,000 का इन्वेस्टमेंट, इसका वैल्यू कितना हो गया है 50,000। ठीक है, तो अब देखो यहां पर तो एक फायदा हो रहा है, 40,000 का इन्वेस्टमेंट कितने का हो गया 50,000 रुपए का, तो ये प्रॉफिट ट्रांसफर होगा रिवैल्यूएशन में। और यहां पर ये जो 40,000 का इन्वेस्टमेंट है एक्स और वाई टेक ओवर कर रहा है किस रेशो में, 3:2 में। तो यहां पर कोई रिवैल्यूएशन नहीं है, यहां पर कोई रिवैल्यूएशन नहीं है, बस हाँ इस इन्वेस्टमेंट को टेक ओवर करने का एंट्री दिखाना होगा। तो देखो पार्टनर चाहे तो बिजनेस से कैश भी निकाल सकता है, चाहे तो काइंड में एसेट्स भी निकाल सकता है, ड्राइंग सी है ना, पार्टनर बिजनेस से कैश भी निकाल सकता है, एसेट्स भी निकाल सकता है, तो वो बिजनेस से एसेट्स विड्रॉ कर ले रहा है। बोलो, जब भी बिजनेस से एसेट निकलेगा, जब भी बिजनेस से एसेट निकलेगा और वो पार्टनर के अकाउंट में ट्रांसफर होगा, तो एंट्री क्या बनेगा, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा, बिकॉज एक तरह से ड्राइंग से, और एसेट जाएगा फर्म से तो क्या होगा क्रेडिट, बिकॉज एसेट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो एंट्री होगा एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट हम लोग के लिए एसेट है, एसेट फर्म से जाएगा तो क्रेडिट होगा, 40,000 का एसेट जा रहा है और कौन ले रहा है एक्स और वाई, अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में 3:2 में। 40,000 को बांटो 3:2 में, कितना बोले 24,000 16,000। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया 40,000 का इन्वेस्टमेंट खत्म हो गया, पार्टनर ले लिया तो पार्टनर का बैलेंस कम हो जाएगा जितना एसेट ले लिया। रिमेनिंग 50% इन्वेस्टमेंट जो 40,000 का, इसका वैल्यू हो गया है 50,000। तो यहाँ पर एक रिवैल्यूएशन का पॉइंट बना, 40,000 का इन्वेस्टमेंट 50,000 का हो गया, तो फायदा हो रहा है, फायदा हो रहा है, तो रिवैल्यूएशन को क्या करेंगे
क्रेडिट और इन्वेस्टमेंट क्या होगा, डेबिट। दस हजार से, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर देखो रिवोल्यूशन क्रेडिट हुआ, मतलब रिवोल्यूशन में कितना प्रॉफिट आ गया, बिकॉज एक ही ट्रांजेक्शन है रिवोल्यूशन का। अब इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा किसमें, ओल्ड पार्टनर इन द ओल्ड रेशियो। तो नेक्स्ट एंट्री में इसको खत्म कर दो। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स और वाई में बटेगा, नया पार्टनर का कोई लेना देना नहीं है, टू एक्स कैपिटल अकाउंट एंड टू वाइज कैपिटल अकाउंट। इस 10,000 के प्रॉफिट को बांट दो ओल्ड रेशियो 3:2 में, 6,000 और 4,000, हाँ ठीक 6,000 4,000, ठीक है। अच्छा सुनो, अगर यहां पर ऐसा रहता कि 50% ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज टेकन ओवर बाय एक्स एंड वाई एट ₹50,000, तब यहां पर भी एक रिवोल्यूशन का पॉइंट बन जाता। यहां पर तो था कि वो 50% इन्वेस्टमेंट को बुक वैल्यू में लेकर के गया, तो यहां पर कोई रिवोल्यूशन नहीं हुआ। अगर वो 50% इन्वेस्टमेंट को किसी और दाम में लेकर के जाता तो यहां पर भी पहले रिवोल्यूशन का पॉइंट बनता। लाइक 40,000 का इन्वेस्टमेंट को अगर हम 60,000 में लेकर के जा रहे हैं तो पहले तो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितने से बढ़ेगा, 20,000 से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51, रिवोल्यूशन में बहुत लाइन है जी, बहुत बहुत तुमको लाइन मिल जाएगा। Ashok and Bhaskar are partners in a firm, sharing profit in the ratio of 3:2. They admit Chaman as a partner for 1/4 share of profit. At the time of admission of Chaman, sundry debtor and provision for doubtful debt existed at 76,000 and 8,000. Debtor है 76,000 का और provision है 8,000. ₹6,000 of the debtor proved bad. 6,000 का डेटर बैड हो गया, मतलब बैड डेप्ट हो गया, 6,000 का बैड डेप्ट हो गया। A provision of 5% is to be created on sundry debtor for doubtful debt, और हम लोग को एक प्रोविजन बना करके चलना है कितना, 5%। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री, ठीक है। इस क्वेश्चन को पहले शॉर्ट में लिख दे रही, क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 51, मान लीजिए मेरे पास एक बैलेंस शीट है, और इस बैलेंस शीट के एसेट साइड में एक डेटर है जिसका वैल्यू है 76,000, और मेरे पास एक प्रोविजन बना हुआ है माइनस प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट, कितने का, 8,000 रुपए का। मतलब कि मेरा नेट डेटर कितने का हो गया, 76 माइनस 8 कितना हो गया, 68, ठीक है। और फॉर्म में दो पार्टनर है, मान लीजिए कौन कौन है, कैपिटल अकाउंट दिया हुआ होगा अशोक और भास्कर, ए बी लिख देते सिंपल, ठीक है। अब सुनो, बैलेंस शीट में हमारे पास डेटर है 76,000 का और पीबीडी है 8,000 का। ध्यान से, इसमें बहुत केस बन सकता है। ये तो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसका अमाउंट को लेकर के बनाएंगे, लेकिन अगर हम अमाउंट चेंज करेंगे, परसेंटेज को चेंज करेंगे तो बहुत केस बन जाएगा इसमें। मेरे पास एक डेटर है और मेरे पास एक प्रोविजन बना हुआ है। हमको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन और बताया कि हमको बैड डेब्ट कितना हो गया। लाइक हमको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन बता रहा है कि हमको बैड डेब्ट हो गया है कितने का, 6,000 का, ठीक है। और हमको बोल रहा है कि पीबीडी को मेंटेन भी करना है किस रेट से, 5% से। ये दो इन्फॉर्मेशन है कि बैड डेब्ट हुआ 6,000 का और पीबीडी कितना मेंटेन करना है, 5%। अब यहाँ पर देखो, हम लोग प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट क्यों बनाते हैं, ताकि अगर हमको कभी बैड डेब्ट होगा तो उस लॉस को किसके साथ सेट ऑफ कर सके, प्रोविजन के साथ सेट ऑफ कर सके। अब सुनो, सबसे पहले बैड डेब्ट का जर्नल एंट्री बोलो, कोई भी केस हो बैड डेब्ट का जर्नल एंट्री बोलो। हमको 6,000 का बैड डेब्ट हुआ है, तो बैड डेब्ट का जर्नल एंट्री क्या बनता है, बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट
6,000 का बैड डेप्ट हुआ, तो बैड डेप्ट हमारे बिजनेस के लिए लॉस है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, 6,000 का बैड डेप्ट हम लोग डेबिट कर दिए। और बैड डेप्ट होने से हमारा डेटर कम होगा, तो डेटर को हम लोग क्रेडिट करेंगे। तो ये तो क्लास 11 में एंट्री सबको सीखा था। तो पहला एंट्री तो इतना ही से होगा, चाहे ये अमाउंट 6,000 रहे 10,000 रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, पहला एंट्री तुमको बैड डेप्ट का करना होगा, फिक्स है, ठीक है। अब सुनो अब क्या होगा। अब यहां पर देखो बैड डेप्ट हुआ है 6,000 और तुम्हारे पास प्रोविजन कितना है 8,000, तो अब यहां पर टोटल 3 केस बन सकता था। 6,000 का बैड डेप्ट है, पीबीडी ज्यादा है, 6,000 का बैड डेप्ट है, पीबीडी कम है, या 6,000 का बैड डेप्ट और पीबीडी भी कितना है 6,000, 3 केस हो सकता था। तो अब सोचो मेरे पास बैड डेप्ट हुआ है 6,000 और प्रोविजन में कितना पड़ा हुआ है 8,000, तो ये पूरा का पूरा नुकसान सेट ऑफ हो सकता है। तुम्हारे प्रोविजन में बैलेंस ज्यादा है, पूरा का पूरा नुकसान सेट ऑफ भी हो सकता है और प्रोविजन बचेगा भी, पूरा प्रोविजन खत्म नहीं होगा। तो अब देखो अब हम क्या करेंगे, ये जो नुकसान हुआ है, ये जो नुकसान हुआ है, ऐसे तो हम अपने सारे नॉमिनल अकाउंट को कहां ट्रांसफर कर देते थे, ईयर एंड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बट यहां पर फिलहाल मेरे पास अगर बैड डेप्ट हुआ है और मेरे पास उसको राइट ऑफ करने के लिए प्रोविजन बना हुआ है, तो कहां ट्रांसफर होगा प्रोविजन में। ये नुकसान कहां ट्रांसफर होगा प्रोविजन में। तो एंट्री करेंगे प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट पीबीडी अकाउंट डेबिट, एक लाइन हम यहां छोड़ रहे समझाने के लिए, टू बैड डेप्ट। 6,000 का बैड डेप्ट है, ठीक है। अब हमेशा देखना 6,000 का बैड डेप्ट हुआ, अब इस बैड डेप्ट को जो तुम राइट ऑफ करोगे, इस बैड डेप्ट को राइट ऑफ करोगे तो तुम अपना पीबीडी का बैलेंस चेक कर लेना। यहां पर मेरे पास पीबीडी में कितना बैलेंस है 8,000, तो ये 6,000 आराम से राइट ऑफ हो सकता है। और मेरे पास अभी भी पीबीडी में बैलेंस बचा हुआ है कितना 2,000। लेकिन अगर यहां पर सपोज करो 8,000 की जगह 6,000 होता, तब पर भी 6 पूरा राइट ऑफ हो जाता, पीबीडी का बैलेंस हो जाता 0। और थर्ड केस बैड डेप्ट 6,000 और पीबीडी कितना रहता 4,000, पीबीडी कितना रहता, तब क्या करते, तब सुनो क्या करते, अगर मेरा पीबीडी का बैलेंस बैड डेप्ट से कम है, पीबीडी का बैलेंस बैड डेप्ट से कम है, तो डिफरेंस अमाउंट हमको कहां ट्रांसफर करना पड़ जाता रीवैल्यूएशन अकाउंट में। कब करना पड़ जाता, इफ पीबीडी इज लेस देन बैड डेप्ट। इसको नोट कर लो, ध्यान में रखना। अब अलग अलग इतना जो केस बना हम इसी में समझा दिए। पीबीडी अगर ज्यादा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, या सेम अमाउंट है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर पीबीडी का बैलेंस कम है तब एक्स्ट्रा नुकसान कहां ट्रांसफर होगा तुम्हारे रीवैल्यूएशन अकाउंट में। रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही है। ठीक है, तो बैड डेप्ट हो गया, जितना भी अमाउंट राइट ऑफ करते समय बस ध्यान रखना है कि प्रोविजन का बैलेंस कितना है। सर एक केस तो ये भी हो सकता है कि मेरे बैलेंस शीट में क्या नहीं है, पीबीडी ही नहीं हो सकता है, मेरे बैलेंस शीट में पहले से पीबीडी नहीं है। जब तक आदमी का एक्सीडेंट नहीं होता तब तक वो हेलमेट नहीं लगाता, वही कहानी है। मेरे पास डेटर है, मेरे पास पीबीडी नहीं है, और अब हमको बैड डेप्ट हो गया कितने का 6,000 का। तो पहला एंट्री तो यही होगा बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर। तो दूसरा एंट्री में क्या हम यहाँ पर पीबीडी यूज कर पाएंगे, है ही नहीं तो कहां से यूज कर पाएंगे, तो क्या लिखेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट लिखेंगे। ध्यान रखना नॉर्मली कभी भी बैड डेप्ट होगा तो उसको हम कहां ट्रांसफर करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। लेकिन अगर पीबीडी है तो पीबीडी में ट्रांसफर होगा, वो भी उतना ही जितना पीबीडी है, कम होगा तो कहां जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट में। अच्छा अब क्या करें सर, अब यहाँ पर हमको पीबीडी कितना मेंटेन करना है 5%। अच्छा तो पीबीडी बनाने के लिए पिछले क्वेश्चन में किए थे ना, पीबीडी बनाने के लिए कौन सा एंट्री पास करना पड़ता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट। एक एंट्री करना पड़ेगा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट, एक एंट्री करना पड़ेगा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट। बट अब इसका अमाउंट ही ढूंढना बस टेक्निकल पॉइंट है कि कितना प्रोविजन अब हमको अलग से और क्रिएट करना पड़ेगा। बताओ हम लोग जब भी प्रोविजन बनाते हैं, मान लीजिए हमको 5% बनाना है, ठीक है, तो 5% हम किसका बनाएंगे, डेटर का बनाएंगे। तो अब बताओ अभी हमारे पास अब डेटर कितना है 70,000 76,000 टोटल था, 76,000 टोटल था, कितना नुकसान लग गया 6,000 का।
तुम उस 6000 को सेट ऑफ कैसे किए हो वो एक अलग पॉइंट है। 6000 का बैड डेप्ट होने से तुम्हारा डेटर तो 6000 गया, 6000 का बैड डेप्ट होने से तुम्हारा डेटर कितना से गया, 6000 से, क्योंकि जैसे पहला एंट्री किए बैड डेप्ट टू डेटर तो तुम्हारा डेटर कम हो गया ना, कितने से, 6000 से, यानी कि तुम्हारे पास अब बैड डेप्ट सिर्फ कितना बचा है, डेटर कितना बचा है, 70,000। मतलब कि हम क्या बोलेंगे, 5% ऑफ। हमारे पास टोटल डेटर कितना था, 76,000, उसमें से बैड डेप्ट कितना हो गया, 6000। तो हमको इतना प्रोविजन बनाना है। अच्छा, तो ये कितना आ रहा है मालूम है, 76,000 माइनस 6,000, 70,000, 70,000 का 5% कितना, 3,500। मतलब हमको इतना प्रोविजन बनाना है, इतना प्रोविजन बना करके चलना है, लेकिन हमारे पास पहले से भी तो कुछ प्रोविजन बचा हुआ है, मेरे पास पहले से भी कुछ प्रोविजन बचा हुआ है, तो माइनस कितना प्रोविजन बचा हुआ है, हमारे पास पहले प्रोविजन कितना था, 8,000, कितना का नुकसान राइट ऑफ कर दिए, 6,000, यानी कि हमारे पास कितना प्रोविजन बच रहा है, 2,000। तो यानी कि अब हम लोग को सिर्फ और प्रोविजन कितना बनाना पड़ेगा, 1,500 रुपए का। ठीक है, ये कैलकुलेशन तुमको समझना पड़ेगा। ठीक है, बैड डेप्ट होने के बाद जो डेटर बचा उसका 5% मेंटेन करना है, तो कितना मेंटेन करना है, 3500। बट ये भी तो चेक कर लो कि तुम्हारा पूरा पीबीडी एग्जॉस्ट हो गया है कि बैलेंस बच रहा है। पूरा पीबीडी एग्जॉस्ट नहीं हो पाया, क्यों, प्रोविजन ज्यादा था, बैड डेप्ट कम हुआ है, तो मेरे पास पीबीडी बच रहा था कितना, 2000, तो ये कितना आ जाएगा, 1500। तो एंट्री क्या बन गया, रिवैल्यूएशन टू पीबीडी कितना, 1500। ठीक है, अब सुनो, इसका जितना पॉसिबिलिटी था हम बता दिए, इसका पॉसिबिलिटी सुनो क्या हो सकता है, अगर हम इसको कर दे कितना, 2%, इसको कर दे कितना, 2%, तो मालूम है क्या होगा, तब देखना क्या होगा, हमको 2% लेकर के चलना है, किसका, टोटल डेटर कितना था, 76,000, बैड डेप्ट कितना हो गया, 6,000, मतलब कि हमको 70,000 का 2%, 1,400 ही लेकर के चलना है, माइनस हमारे पास पहले से पीबीडी कितना था, 8,000, बैड डेप्ट कितना हो गया, 6,000, तो हमारे पास अभी भी बैलेंस कितना बच रहा है, 2,000, यानी चाहिए 1,400, चाहिए कितना, 1,400, और अभी भी बचा हुआ कितना है, 2,000, तो 600 तो फालतू पड़ा हुआ है, उस 600 को तुमको क्या करना होगा, कैंसिल करना होगा। 600 क्या करना होगा, कैंसिल, और अगर कैंसिल करोगे तो उसका एंट्री चेंज हो जाएगा। पीबीडी बनाने का एंट्री होता है रिवैल्यूएशन टू पीबीडी, और एंट्री को कैंसिल करने का एंट्री होता है पीबीडी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितने से, 600 से। आ रहा समझ में, हम एक ही क्वेश्चन में अलग अलग पॉसिबिलिटी ले लेकर के सोच लिए, एक रेट को चेंज कर करके हो जाएगा। आ रहा है समझ में, चलो लास्ट क्वेश्चन बचा, क्वेश्चन नंबर 52। अच्छा, हम लोग जो दो ऑप्शन का बात कर रहे थे रिवैल्यूएशन अकाउंट में, तो वो एक्चुअली क्यों नहीं आया, क्योंकि आगे जब बड़ा बड़ा क्वेश्चन करेंगे ना, पूरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होगा, बैलेंस शीट बनाना होगा, तो वहां पर किसी किसी क्वेश्चन में ऑप्शन देगा कि पार्टनर्स डिसाइड किए हैं कि वो लोग अपने वैल्यू को चेंज नहीं करना चाहते। ठीक है, at the time of admission of a partner, Suresh, assets and liabilities of Ramesh and Naresh were revalued as follows। तो पुराने पार्टनर का नाम है रमेश एंड सुरेश, और इन लोगों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ, तो क्या मानेंगे, 1:1। चलो पहला क्वेश्चन, अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट एट द रेट ऑफ 10% वाज मेड ऑन सनरी डेटर, और डेटर कितना है, 50,000, 50,000 का 10% प्रोविजन बनाना है, 5,000, तो क्या एंट्री बनेगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पीबीडी। लिखो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पीबीडी। अच्छा, इस क्वेश्चन का ना हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बना लेंगे। ठीक है, जर्नल एंट्री मांगा है बट रिवैल्यूएशन अकाउंट भी प्रैक्टिस कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 52, एक काम करते हैं, हम ऊपर में पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट ही बनाते हैं और नीचे में एंट्री पास करते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट मांगा नहीं है, बस हम ऐसे बना रहे हैं। हाँ, सेवा है, सेवा लिख देना, सेवा है। पीबीडी बनाने का एंट्री, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पीबीडी, कितना बनाना था, 10% 50,000 का, 5,000 का।
जर्नल एंट्री भी लिख लो नीचे। क्या हुआ, बात क्यों कर रहे तुम लोग? क्रेडिटर मेरा लाइबिलिटी है, वेर रिटर्न बैक, रिटर्न बैक मतलब हटाओ उसको, 5,000 हटा दो तो लाइबिलिटी कम हो रहा है, फायदा होगा। फायदा के किस में रिवोल्यूशन क्रेडिट करेंगे। लो हम रिवोल्यूशन अकाउंट को डायरेक्टली क्रेडिट कर देते हैं और यहाँ क्या लिखेंगे, बाई क्रेडिटर 5,000। और इसका जर्नल एंट्री रीड करो, क्या बनेगा, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। बिल्डिंग वाज एप्रिशिएटेड बाय 20% और बुक वैल्यू था 2 लाख, 20% से बढ़ा दो, 40,000 से बढ़ा दो, फायदा हो रहा है, फायदा हो रहा है तो क्रेडिट साइड में जाएगा। और जर्नल एंट्री क्या होगा, एसेट्स का वैल्यू बढ़ रहा है, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। मतलब तुम लोग का 50-50% चांस है आंसर सही होने का, क्योंकि या तो एंट्री बिल्डिंग टू रिवैल्यूएशन लिखोगे या रिवैल्यूएशन टू बिल्डिंग लिखोगे। 40,000 दोनों कैसे लिखेगा। चलो अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है कितने रुपए का, 15,000, रिकॉर्ड कर लो, एसेट का वैल्यू बढ़ेगा, फायदा होगा। बाई अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट, बाई इन्वेस्टमेंट 15,000 रुपया। 4th पॉइंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 15,000। नहीं लिख रहे तुम लोग? लिख रहा है, हमसे पहले लिख लिए ना। A provision of rupees 2,000 was made for an outstanding bill of repair। एक प्रोविजन बनाना है किस चीज का, आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ रिपेयर का। तो प्रोविजन बनाने से क्या होगा, हम लोग का प्रॉफिट कम होगा। 2,000 का प्रोविजन बना दो। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग, टू प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग रिपेयरेबल। कितने रुपए का प्रोविजन बनाने बोला है, 2,000 रुपए का। मतलब हम कोई रिपेयर करवा लिए जिसका पैसा अभी दिए नहीं है और कितना देना है अमाउंट एग्जैक्टली नहीं मालूम, तो हम एक लमसम अमाउंट 2,000 का प्रोविजन बना लिए। ठीक है, यहां पर भी आएगा, प्रोविजन बना रहे हैं टू प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल। कितने का, 2,000 रुपए का। एक पॉइंट और है, एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है टुवर्ड सप्लायर, मतलब मेरा क्रेडिटर है, 3,000 रुपया देना है अपने क्रेडिटर को। रिकॉर्ड करोगे तो लाइबिलिटी बढ़ेगा, नुकसान होगा। टू क्रेडिटर 3,000 रुपए। जर्नल एंट्री इसका बनेगा रिवैल्यूएशन टू क्रेडिटर
रिवैल्यूएशन टू क्रिएटर। चलो अब हम ऐसे तो अकाउंट बनाए हैं तो प्रॉफिट लॉस मिल जाएगा, इसी से ढूंढ लो। हाँ एक सेकंड, तुम लोग अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाया होता तो तुम लोग को जर्नल एंट्री से ढूंढना पड़ता। तो देखो कैसे ढूंढते हैं, पहले सारा डेबिट वाला कलेक्ट करो रिवैल्यूएशन, और फिर क्रेडिट वाला कलेक्ट करो। 5,000 इधर डेबिट हुआ, फिर 2,000 इधर डेबिट हुआ और 3,000 इधर डेबिट हुआ। 3 4 5 5 5 10 डेबिट हुआ है 10,000 से। क्रेडिट कितने से हुआ है? 5 और 40 45, 45 और 15 60, 60,000 से क्रेडिट हुआ है और 10,000 से डेबिट हुआ है। तो क्रेडिट ज्यादा है कितने से? 50,000 से, तो 50,000 का प्रॉफिट हुआ है। अब वो यहां पर भी देख लो उतना ही आएगा। कितना आ रहा है इधर का? 60,000, 60,000, ये नुकसान को माइनस करोगे तो कितने का प्रॉफिट आया? 50,000 का। इसको ट्रांसफर कर दो पार्टनर में। टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। ओल्ड पार्टनर का नाम क्या है? रमेश एंड नरेश। नहीं, सुरेश नया पार्टनर था, रमेश और सुरेश में बटेगा। अच्छा रमेश एंड नरेश, ठीक, मेरे से गलती हो गया। रमेश एंड नरेश, रेशो नहीं है, 1:1 बांट दो। 25,000 और 25,000। और एक एंट्री लिखो लास्ट में, इसका एंट्री लिखोगे ना, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू रमेश कैपिटल अकाउंट एंड टू नरेश कैपिटल अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू नरेश कैपिटल अकाउंट, टू रमेश कैपिटल अकाउंट एंड टू नरेश कैपिटल अकाउंट। 25,000 इधर भी हो गया 25,000। हो गया कंप्लीट। एक होमवर्क दे रहे तुम लोग का, क्योंकि अभी भी इसमें बढ़िया बढ़िया पॉइंट नहीं था रिवॉल्यूशन का, इससे भी बढ़िया बढ़िया पॉइंट मिलेगा। इलस्ट्रेशन का हम बता रहे हैं, ऐसे तो सारा क्वेश्चन बनाना ही है। इलस्ट्रेशन 37, सुनो, इलस्ट्रेशन 37 क्या है ना, बहुत बढ़िया बढ़िया कलेक्शन दिया हुआ है रिवॉल्यूशन का, ठीक है। एक बार तुम लोग क्या करना, ट्राई करके आना। हमको मालूम है इसमें कुछ 2-3 पॉइंट में फंसने वाले हो, उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, बट एक बार अपने से ट्राई करके देखना। और आंसर बगल में है तो ऐसा मत करना कि आंसर साथ साथ देखना चालू कर दो, पहले ट्राई करके देखना। टोटल 11 पॉइंट है, कितना पॉइंट तुम लोग से सही बनता है, आंसर मत देखना पहले, ठीक है, नहीं तो हम नेक्स्ट क्लास लॉजिक पूछेंगे। हाँ, तो ये 11 पॉइंट है, इसको बना करके आना।